अब बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और साथ ही चुनाव विश्लेषक शशि शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं शुरुआत आप ही से, बीजेपी से ही करना चाहती हूँ पचौरी साहब, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर हम जरा सहारनपुर से दिखा दें। योगी आदित्यनाथ ने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर सहारनपुर से चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। और ये देखिए, एक प्रतिमा भेंट की गई है उन्हें। इस प्रतिमा को भेंट करने के साथ बजरंगबली जी की प्रतिमा है, अगर मैं ठीक देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भी यहाँ से संबोधन लाइव होगा। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक कमेंट ले लूं हमारे सभी मेहमानों से। पचौरी साहब, ये पहले चरण का चुनाव है, इस चुनाव को कहाँ जाता आप देख रहे हैं? चुनाव जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन रही है, फिर से डबल इंजन की सरकार बन रही है। फिर से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। फिर से उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य होगा। फिर से उत्तर प्रदेश में नए उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और शांति स्थापित होगी। शांति और सुरक्षा मुख्य मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी। शांति और सुरक्षा मुख्य मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अभिषेक जी, जब शांति और सुरक्षा की बात होती है तब तक मुजफ्फरनगर, कैराना, जवाहर बाग कांड, ये तमाम चीजें याद दिलाई जाती हैं समाजवादी पार्टी को। अभिषेक, देखिए मीनाक्षी जी, अभी योगी जी का भाषण चल रहा था तो वो फिर मुजफ्फरनगर दंगे की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं, गौरव की बात करते हैं, कैराना पलायन की बात करते हैं, कावड़ यात्रा की बात करते हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम लोगों ने ये विकास कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया। कोई योजनाएं नहीं है। हम लोग 2012 से 17 तक डेवलपमेंट पे बात करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने की योजनाएं बनाती रही। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आज अपने मत अधिकारों के माध्यम से देगी और बहुत जल्दी, इसमें कोई देरी नहीं है। आप देख लीजिए, आज नौजवान भी इसका जवाब देगा। जो लोग बेरोजगार हैं, इसका जवाब आज किसान भी देंगे, मजदूर भी देंगे और तमाम वर्ग, सभी हिंदू मुसलमान सब एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं। और ये लोग दंगे की बात करते हैं। इनके पास कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे ये जनता को संतुष्ट कर पाए हों। ठीक है शशि शंकर जी, ये अगर मैं ये कहूं कि अगर ये पहले चरण का चुनाव, इसमें मतदान अगर जाति के आधार पर हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद, आरएलडी के लिए मुफीद, लेकिन अगर धर्म के आधार पर हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद। क्या कहना ठीक है? जी मीनाक्षी जी, आप सही बोल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो जाट मतदाता है वो पिछले तमाम चुनाव में देखे तो लगभग 35 से 40% कमोबेश रालोद के साथ रहा ही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से धर्म का चुनाव होगा, थोड़ा ना थोड़ा जाति का तो रोल प्ले होगा। 11 जिले में चुनाव हो रहा है इस पहले फेज में और 58 सीट में चुनाव हो रहा है। मेरा मानना है कि गौतम बुद्ध नगर में पहले जैसी की स्थिति रह सकती है। अलीगढ़ और बुलंदशहर और आगरा, इधर भाजपा मतलब आप कह सकती हैं कि 2017 से तो 1-2 सीटें, मतलब कुछ सीटें कम होंगी, लेकिन मुजफ्फरनगर और शामली, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुजफ्फरनगर, शामली और गाजियाबाद में भी और हापुड़ में भी, मुझे लगता है कि भाजपा को रालोद थोड़ा सा झटका दे सकता है। इसमें इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जी हर्षी, आप इस चुनाव को कहां जाता देख रहे हैं? क्योंकि पहले चरण से एक ट्रेंड सेट होता है, वही ट्रेंड फिर आगे के चरणों के लिए भी एक माहौल बनाने की कोशिश करता है। तो आज जब यूपी की जनता वोट करने के लिए निकल रही है तो इसके दिमाग में क्या होगा? पिछले 5 साल का कार्यकाल या फिर उससे पहले के 5 साल के कार्यकाल की तुलना भी साथ? देखिए मीनाक्षी, निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो सरकार जो होती है उसका भी काम, और अगर उसके पहले की जो सरकार है वो ठीक सामने विपक्ष के तौर पर है तो उसके भी कार्यकाल की चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि योगी आदित्यनाथ मोदी फैक्टर को जोड़ने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस रैली में पहुंचे हैं। ये जो पहले चरण की 58 सीटें हैं, 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो ये बहुत मुश्किल है कि फिर से 53 की 53 सीटें भाजपा रिटेन कर पाए या कहें कि अपने पास ले पाए। लेकिन एक चीज जरूर है,
जो 2017 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें उन सीटों पर भी, जैसे अब कैराना की सीट ले लें, सबसे ज्यादा चर्चित है, पलायन का मुद्दा है, विधायक जो है वो खुद जेल में है गैंगस्टर एक्ट में, नाहिद हसन। उस सीट पर भी जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मत मिलते हैं और जो 2019 में लोकसभा चुनाव में मत मिलते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। लगभग सभी विधानसभा सीटों पर इसी तरह का फर्क है। और मैं इसे ऐसे कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का 10% अतिरिक्त मत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।